हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम अपने इस वीडियो में एक नया चैप्टर जर्नल जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि जर्नल इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि जर्नल क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है ना। और जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए जो डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्लियर है। तो आज हम जर्नल में ये सब टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जर्नल, ये लगभग सभी ने सुना होता है कि बिजनेस में जब हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो हम उसको सबसे पहले कहाँ कर रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो द मेथड ऑफ जर्नल एंट्री, हम उसकी क्या बनाते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं और हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल क्या होता है, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। कि सबसे पहले जैसे ही ट्रांजेक्शन होती है तो उसको जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए जो हमारा कंसेप्ट यूज होता है वो कौन सा होता है, प्रिंसिपल डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, हम कौन सा यूज करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। नाम से ही पता लग रहा है कि हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसको हम कितनी जगह रिकॉर्ड करते हैं, दो जगह रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो हम उसको एक बार डेबिट में एक बार क्रेडिट में, ये अब तक क्लियर हो गया होगा कि हम जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं एक एस्पेक्ट उसका डेबिट में और एक क्रेडिट में लिखा जाता है, इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। अब बिजनेस में जब भी हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, यानी कि डे टू डे जैसे ही हमारी डेट वाइज होती है ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड की जाती है। अब जब तक हमारे बिजनेस का जो साइज है वो स्मॉल होता है, ठीक है, जब तक हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल पर होता है तो हम हर एक ट्रांजेक्शन को किस में रिकॉर्ड करते हैं, अपने जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। बट जैसे जैसे हमारा बिजनेस का साइज जो है वो ग्रो करता है, हमारा बिजनेस बड़ा होता जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं है बिजनेसमैन के लिए कि हर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को है जो जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो उसके लिए वो क्या करता है, जर्नल की सब डिवाइडेड कर देता है, यानी कि आगे उसको वो सब जर्नल्स बना देता है। ठीक है, उसके पार्ट्स होते हैं वो हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सब जर्नल्स भी बोला जाता है बच्चों। ठीक है, और क्या बोला जाता है, सबस्ट्री बुक्स भी बोला जाता है। ठीक है, सब जर्नल्स भी बोल सकते हैं, स्पेशल पर्पस सबस्ट्री बुक्स भी बोल सकते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है और सबस्ट्रीज बुक्स भी बोला जाता है। तो किसी भी नाम से आ जाता है। एमसीक्यूज में कई बार पूछ लिया जाता है कि जर्नल का दूसरा नाम क्या है, तो ये ध्यान से याद रखना बच्चों, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री भी जर्नल को कहा जाता है। ठीक है, अब जर्नल के डिवीजन कैसे होते हैं, जब मैंने बताया ना कि बिजनेस जैसे जैसे ग्रो होता है तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं, तो हम उसके लिए अलग अलग बुक्स मेंटेन कर लेते हैं। लाइक हमने क्या बना ली, एक हमने कैश बुक बना ली। कैश बुक नाम से पता लग रहा है कि जितनी भी हमारी कैश की ट्रांजेक्शन होगी उसको हम कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, अपनी कैश बुक में कर देंगे। एक हमने क्या बनाया, परचेज बुक बना ली। परचेज बुक में क्या होगा, जितनी भी हमने जो गुड्स है अगर हमने उधार में खरीदी है, क्योंकि नगद में खरीदेंगे तो कहाँ चली जाएगी वो ट्रांजेक्शन, कैश बुक में चली जाएगी। अगर हमने गुड्स जो हैं उधार में परचेज करी है तो उसके लिए क्या बन जाएगी, परचेज बुक बन जाएगी। इसी तरीके से हमारी सेल बुक बना लेंगे हम। ठीक है ना, कि हमने गुड्स जो है अगर उधार में सेल करी है तो उसके लिए क्या बना लेंगे, हम सेल बुक बना लेंगे, राइट। उसके बाद एक परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न नाम से समझ आ रहा है कि अगर हमने कोई माल खरीदा था, परचेज किया था और वो किसी वजह से हमने रिटर्न करना पड़ गया तो उसकी एंट्री हम कौन सी बुक में कर लेंगे, परचेज रिटर्न बुक में करेंगे। सेल रिटर्न बुक होती है, सेल रिटर्न कि हमने कोई गुड्स सेल किया था और वो किसी भी रीजन से वापस आ रहा है, रिटर्न हुआ है, तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। इस तरीके से और भी बहुत सारी होती है और एक इनके साथ हमारा बनाया जाता है जर्नल प्रॉपर। क्या बनाया जाता है, जर्नल प्रॉपर, कि जो एंट्री ऊपर किसी भी बुक में नहीं गई तो वो किस में चली जाती है, जर्नल प्रॉपर में बना दी जाती है। अब ये जो बुक्स हैं ये कंपलसरी नहीं है बच्चों कि हर एक बिजनेसमैन को ये सारी बुक्स बनानी पड़े। हर बिजनेसमैन अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो ये बुक्स रखता है। कई बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक जर्नल बनाते हैं, अपनी सारी ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं एक कैश बुक रख ली और एक जर्नल प्रॉपर, यानी कि कैश वाली एंट्री कैश बुक में और बाकी जितनी भी एंट्री जर्नल बुक में। कई बिजनेसमैन क्या करेंगे, कैश बुक, परचेज और सेल बुक, ये तीन बुक रख लेंगे, इसके साथ जर्नल प्रॉपर रख लेंगे। ठीक है, कि बाकी जितनी भी एंट्रीज बची जो इन बुक्स में नहीं गई है वो कहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, जर्नल प्रॉपर में कर लेंगे। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ये सारी बुक्स रखनी है। बिजनेसमैन अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो बुक्स को मेंटेन करते हैं। ठीक है, पर जर्नल जो है या तो कैश बुक के साथ जर्नल प्रॉपर रख लिया जाता है या फिर सिंपल जर्नल में भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है कि हम जर्नल में क्या करते हैं,
कि हमारी जब भी ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस होती है, जब भी हमारी बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन होती है, तो हम उसको सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में लिखा जाता है। ठीक है, तो अब जर्नल में लिखने के लिए फॉर्मेट होता है कि हम किस फॉर्मेट में उसको लिखते हैं। ठीक है, ये जर्नल का फॉर्मेट है। क्लियर? जर्नल, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला जो कॉलम होता है डेट का, यानी कि जिस भी डेट को वो ट्रांजेक्शन होती है, सबसे पहले वो डेट हमारे यहाँ लिखी जाती है। उसके बाद पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में आपने जर्नल एंट्री लिखनी है। ठीक है, जो आपको अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगी कि कैसे हम जर्नल एंट्रीज को बनाते हैं ट्रांजेक्शन्स के लिए, वो जर्नल एंट्री हमने यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद लेजर वैल्यू, लेजर वैल्यू क्या होता है बच्चों? जर्नल के बाद जो नेक्स्ट बुक बनेगी वो लेजर बनेगी। ठीक है, तो जर्नल में ये जो एंट्री जो आपने यहाँ लिखी होगी वो लेजर में किस पेज नंबर पर है, वो पेज का नंबर यहाँ लिखा जाएगा। तो अभी जब आप बुक में क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तो ये कॉलम जो है आपका ब्लैंक छूटेगा, क्योंकि अभी आप इसके साथ लिंक नहीं कर रहे, लेजर नहीं बना रहे हो साथ में कि आप उसका पेज नंबर डालोगे। तो अभी के लिए ये आपका जो कॉलम है ब्लैंक छूटेगा, पर फिर भी आपने फॉर्मेट में ये जो कॉलम है वो बनाना है। ठीक है, लेजर वैल्यू क्लियर हो गया कि जर्नल के बाद जब लेजर बनेगा तो लेजर में यहाँ जैसे मैंने कैश अकाउंट लिखा हुआ है, सपोज हमने एंट्री बना रखी है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट में कैश अकाउंट लेजर में जिस पेज नंबर पर होगा वो पेज का नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब जो अकाउंट आपका एंट्री में डेबिट होगा उसका अमाउंट यहाँ पर डेबिट में, और जो अमाउंट आपका क्रेडिट होगा उसका अमाउंट उसके सामने क्रेडिट में। आई थिंक फॉर्मेट क्लियर है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर वैल्यू, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। क्लियर? ये जर्नल का फॉर्मेट जो है समझ आ गया आपको। अब जर्नल के रूल समझने से पहले हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कि अकाउंट्स कितनी टाइप्स के होते हैं। जब आपको ये अकाउंट्स की क्लैरिफिकेशन होगी तभी आप जर्नल के जो रूल हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे और आप उनको लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर पाएंगे। जर्नल एंट्री आपके लिए बनाने उतनी आसान होगी अगर आपको ये अकाउंट्स अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ अकाउंट करते हैं। अकाउंट्स आपके कितने तरह के होते हैं बच्चों? 2 तरह के होते हैं। ठीक है, मेन पहला कौन सा होता है? पर्सनल अकाउंट। कौन सा होता है पहला? पर्सनल अकाउंट। और यहां कौन सा होता है? सेकंड होता है इम्पर्सनल अकाउंट। क्लियर? इम्पर्सनल अकाउंट। आगे जो इम्पर्सनल अकाउंट होता है वो भी आपके 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक आपका होता है रियल अकाउंट और एक आपका होता है नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? अकाउंट्स 2 तरीके के, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल भी आगे 2, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, यहां तक जो है बेटा, यानी कि जो 3 अकाउंट में निकले, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, जब हम जर्नल एंट्रीज के रूल को समझेंगे तो उस टाइम पे हमें सिर्फ ये 3 अकाउंट जो है समझ में अच्छे से आने चाहिए। हमने यही रूल समझने हैं, पर्सनल का क्या रूल है, रियल का क्या रूल है और नॉमिनल का क्या रूल है। ठीक है, बट थ्योरेटिकल कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक है ना, उसके जैसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है तो उसके हिसाब से मैं आपको आगे भी बता रही हूँ कि पर्सनल को कितने हिस्सों में बांटा गया है। जो पर्सनल अकाउंट होता है वो आपका 3 में बंटता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, एक हमारा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, एक हमारा होता है रिप्रेजेंटेटिव। कौन सा होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? अब ये तीनों क्या होते हैं पहले हम देखते हैं पर्सनल के अंदर क्या आता है। ठीक है, पर्सनल के अंदर क्या आता है, जो पर्सनल का जब रूल हम समझेंगे तो वो किसके ऊपर अप्लाई करना है ये आपको बता रही हूं मैं। किसी के भी नाम आए, ठीक है, नाम वो चाहे पर्सन का हो, जैसे राम, श्याम, मोहन, हमारे बिजनेस में हमने एक सप्लायर से माल खरीदा है या हमने आगे कस्टमर को बेचा है, तो नाम होते हैं ना पर्सन के। तो कोई भी पर्सन का नाम आता है, किसी भी बैंक का नाम आए, फर्म का नाम आए, किसी कंपनी का नाम आए, ठीक है ना, या फिर जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये सब किसके अंदर आते हैं? आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो इन सब के लिए जब ये ट्रांजेक्शन में अगर कहीं नाम आते हैं तो उसके ऊपर हम जो रूल लगाएंगे, कौन से अकाउंट का लगाएंगे? पर्सनल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट भी किसके अंदर आता है? आपका पर्सनल अकाउंट आता है। जैसे मान लीजिए बिजनेसमैन क्या है? राम है, तो उसके लिए हम मेनली क्या, कैपिटल खाली भी लिख सकते हैं, ब्लैंक ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल अकाउंट, पर अब उसके लिए क्या लिखते हैं? राम्स कैपिटल अकाउंट, कि वो राम की कैपिटल अकाउंट है। तो वो क्योंकि पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव
रिप्रेजेंटेटिव कर रही है, ठीक है ना, तो वो भी किसके अंदर आती है, आपकी पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। जितना भी आपके बैंक के नाम है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, ठीक है ना, ये सब बैंक भी किसमें आएंगे, आपके पर्सनल अकाउंट में आएंगे। फर्म है, किसी भी फर्म का नाम, किसी कंपनी का नाम, स्कूल का नाम, कॉलेजेस का नाम, तो ये भी सब किसके अंदर आएंगे, आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे। ठीक है, क्लियर है कि किसी भी नाम, कोई भी नाम, चाहे पर्सन का है, किसी बैंक का, किसी फर्म का, किसी कंपनी का, ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट, ये सब हमारे किसमें आते हैं, पर्सनल अकाउंट में आते हैं। अब पर्सनल अकाउंट के जो डिवीजन किए गए ये इन्हीं नामों के बेस पे की गई है बेटा। नाम से पता लग रहा है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यानी कि जो नेचुरल पर्सन है, जैसे राम का अकाउंट है, श्याम का अकाउंट है, मोहन का अकाउंट है, क्योंकि ये नेचर के द्वारा बनाए गए पर्सन है, तो इनके जो नाम आएंगे वो कौन से हेड में आएंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो लगते तो हैं पर्सन की तरह, उनको कानून ने हक दे रखा है, राइट दे रखा है एज अ पर्सन, जैसे हमें अधिकार होता है कि हम किसी भी चीज के लिए जब लाइबल होते हैं, अगर किसी डॉक्यूमेंट पे हमने साइन किए हैं, ऐसे ही कोई कंपनी या कोई फर्म है तो कब लाइबल होंगे, जब उनके साइन होंगे, और उनके साइन क्या होते हैं, स्टंप होते हैं। क्लियर है, तो आर्टिफिशियल पर्सन में आपका जो आपकी फर्म का नाम आ रहा है, बैंक का नाम आ रहा है, कंपनी का नाम, जो अभी मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किए थे, वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, आपके आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाएंगे। इसी तरह रिप्रेजेंटेटिव में आपकी जितनी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, एक्रूड इंटरेस्ट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एडवांस में इनकम है, तो ये सब हमारे क्या कर रहे हैं, किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो सब किस में आ जाएंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। तो यानी कि चाहे किसी नेचुरल पर्सन का नाम हो, चाहे किसी आर्टिफिशियल पर्सन का नाम हो, जैसे फर्म का, बैंक का, कंपनी का, स्कूल कॉलेजेस का, या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये सब जो है चाहे किसी भी हेड में वो आए, उनके ऊपर जो रूल किसका चलेगा, पर्सनल का रूल चलेगा। क्लियर है। अब बात करते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमारी क्या आती है, असेट्स आती हैं। क्या आती हैं, असेट्स। रियल अकाउंट के अंदर भी हमने आगे क्लासीफाई इसको दो हिस्सों में किया गया है। एक हमारा होता है टेंजिबल रियल अकाउंट। क्या होता है, टेंजिबल रियल अकाउंट। एक हमारा होता है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। अब ये क्या होता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल, अगर आपने सुना हो कभी, टेंजिबल क्या होता है, जिस एसेट्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसकी मनी में वर्थ होती है। ठीक है, जैसे कोई भी मशीनरी है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, ठीक है, जिसको हम देखो छू सकते हैं, वो तो किसके अंदर आ जाएगी, हमारी टेंजिबल एसेट्स में, यानी कि टेंजिबल रियल अकाउंट में आ जाएगी। इनटेंजिबल रियल अकाउंट में क्या आएगा, वो एसेट्स, वो अकाउंट जिनको हम देख और छू नहीं सकते, ठीक है, जिनको हम देखा नहीं जा सकता, बट उसकी कहीं ना कहीं मनी में वैल्यू जरूर होती है। यानी कि वो ऐसी चीज है, वो समथिंग कि जिसको हम देख और छू नहीं सकते, बट वो हमें मनी जरूर देती है, यानी कि उसकी मनी में वर्थ होती है। वो हमारे किस में आती है, आपकी इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आती है। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, ठीक है, बिजनेस में आप बहुत वर्ड नाम सुनोगे, गुडविल। गुडविल का सिंपल अगर नाम अपनी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में यूज किया जाए, नेम एंड फेम, जो किसी व्यक्ति का, किसी कंपनी का, किसी फर्म का होता है। ठीक है, जैसे कोई कंपनी अपने आप को अगर सेल आउट करना चाहती है और वो मार्केट में बहुत फेमस है, ठीक है, तो उसको उसकी जो वर्थ होगी उससे ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से, उसके नेम एंड फेम की वजह से। तो दैट इज कॉल्ड गुडविल, कि गुडविल की वजह से उसको वो पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है। और अगर कोई किसी कंपनी की गुडविल नहीं है, वो अपने बिजनेस को सेल करता है, तो उसको क्या पैसा कम मिलेगा, तो उसकी गुडविल नहीं थी इसलिए उसको पैसा कम मिला। तो गुडविल हम देख नहीं सकते, किसी जो फर्म है, कोई कंपनी है, उसकी पॉपुलैरिटी को, उसके नेम एंड फेम को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट उसकी मनी में वैल्यू जरूर है। ठीक है, वो जब अगर बिजनेस पूरा सेल आउट करेगा तो उसको उसके फेमस का, उसके नेम एंड फेम का पैसा जरूर मिलेगा। तो वो सब इनटेंजिबल में आता है, जिसको हम देख और छू नहीं सकते। जैसे पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, ब्रांड नेम्स होते हैं, ये सब हमारे कौन सी इसमें आते हैं, इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आते हैं। तो कोई भी एसेट्स हो, चाहे वो आपकी टेंजिबल है या वो आपकी इनटेंजिबल है, दोनों के ऊपर जो रूल चलेगा वो किसका चलेगा, आपका रियल अकाउंट का चलेगा। क्लियर है इतना। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है ना, या जितनी भी आपकी इनकम होती है, एक्सपेंसेस और इनकम, जैसे आपने रेंट पे किया, आपने सैलरी पेड की, आपको कमीशन रिसीव्ड हुई, आपको रेंट रिसीव्ड हुआ, परचेज किया, परचेज आपके लिए एक्सपेंस के अंडर आता है, और आपने सेल किया तो वो आपकी इनकम के अंदर आता है। ठीक है, तो परचेज एंड सेल ये सब कौन से हेड में आते हैं, आपके नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। क्लियर है। आई थिंक आपको ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दो टाइप्स, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को आगे हिस्से में बांटा गया, रियल और नॉमिनल। मेन हमारे जो तीन है, पर्सनल है, रियल है और नॉमिनल है। इसी के हम जो रूल है और नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। इन्हीं तीन के रूल के बिहाफ पर ही हमारी जो जनरल एंट्रीज है वो बनाई जाती है बिजनेस के अंदर। ठीक है, बाकी इसकी ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन बताया गया है कि पर्सनल अकाउंट के अंदर नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं, आर्टिफिशियल होता है और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। रियल में टेंजिबल और इंटेंजिबल होते हैं। ठीक है, नॉमिनल किसके लिए यूज होता है, आपके एक्सपेंस और इनकम्स के लिए यूज होता है।
तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।